Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Kumari and I am a banking aspirant like you all guys. गाइस जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अभी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था। हर वीक में हमारे एग्ज़ाम्स अलॉट की गई थी। आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ की जब मेंस मैं दे के आई थी 29 अगस्त को, उसके बाद से कंटिन्यू हर वीक में मेरी एग्ज़ाम पड़ी हुई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। सोची कि जब सब ख़त्म हो जाए, जितने भी लाइंड अप एग्ज़ाम है उसके बाद बनाऊंगे। तो कल मेरी आईबीपीएस पीओ की एग्ज़ाम हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल जो भी लाइंड अप थी हर वीक की, तो वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरी जो आरआरबी क्लर्क की मेंस की अटेम्प्ट जो रही थी, तो वो मैं अभी इस वीडियो में शेयर करूँगी। बाकी जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस की एंड आईबीपीएस पीओ प्री की कैसी गई, कल की मेरी शिफ्ट थी तो वो कैसी गई, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं पहले आरआरबी क्लर्क मेंस के बारे में बात करेंगे। तो मैं अगर पहले ओवरऑल जो मेरी वो रही, क्या बोलते हैं, पेपर की जो रिव्यू रही, मैं बता दूं कि पेपर जो था वो ठीक था, अगर हम करंट अफेयर को छोड़ते तो। ठीक है, तो पेपर लेवल अच्छा था करंट अफेयर को छोड़ के। मैं जब रीजनिंग ओपन की थी, सॉरी, जब मतलब एग्ज़ाम ओपन हुआ था, सबसे पहले रीजनिंग आया, तो रीजनिंग डुएबल थी, करने लायक थी। हाँ, पिछले साल मेरी टाइम मतलब कि क्योंकि टाइम था नहीं पिछले साल, तो लोग 40 आउट ऑफ 40 भी कर रहे थे, मैं खुद 40 आउट ऑफ 40 कर रहे थे। लेकिन इस बार टाइमिंग की वजह से अटेम्प्ट कम हो रहे थे, लेकिन था डुएबल था। जिसकी स्पीड बहुत अच्छी होगी तो वो तो फुल अटेम्प्ट भी कर सकते थे, पर था अच्छा था, ठीक है। फिर उसके बाद शायद हाँ, कंप्यूटर खुली थी, तो कंप्यूटर 15 मिनट की थी, सेम कि आप एक ही वन गो में ही कर सकते हो। पेपर इजी थी कंप्यूटर की, ज़्यादा टफ मुझे लगे ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि आप नहीं जानते हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट था, और डायरेक्ट मतलब जानते हो, मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन था। एक दो अगर आप छोड़ दे रहे हो, नहीं समझ आ रहा है तो मतलब ठीक है, कोई नहीं। मैंने भी कोई फुल अटेम्प्ट नहीं किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे थे कि जो डायरेक्ट थे, डुएबल थे, ठीक है। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर, जब मैंने आरआरबी पीओ मेंस दिया था, मुझे उस टाइम से समझ नहीं आ रहा था मैं करंट अफेयर में करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। फिर भी मैंने अगस्त जून जुलाई अप्रैल जो भी लास्ट 6 मंथ थी मैं की, लेकिन उस टाइम करंट अफेयर में कुछ मतलब ऐसा आ ही नहीं रहा था जो करने लायक था। मतलब मुझे सिर्फ पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन पता था जो मुझे सही लगा, ठीक है, और मे भी शायद सही है, मैंने चेक भी नहीं किया उसको घरा के, और बाकी मैंने तुक्के मारे। और फिर मैं बात कर दूँ, चलिए मैं आपको अटेम्प्ट बताती हूँ, मेरी जो क्या क्या अटेम्प्ट रही उसके हिसाब से हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैं अपनी अटेम्प्ट बताऊँ, अगर 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, मैं अगर अपनी अटेम्प्ट बताऊँ, रीजनिंग में मेरी जो टोटल अटेम्प्ट रही, वो टोटल अटेम्प्ट रही 30, ठीक है। अगर टाइमिंग नहीं होता तो ऑफकोर्स 40 हो जाता, टाइमिंग की वजह से 30 अटेम्प्ट रही। बहुत लोगों का अच्छा खासा अटेम्प्ट इसमें गया ही होगा, ठीक। उसके बाद खुली थी जो कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर में मेरी जो अटेम्प्ट रही थी वो रही थी 29, ठीक है। इसमें से मे भी गलत होगा, तो मतलब 90% एक्यूरेसी है, 90 to 95% एक्यूरेसी है इसमें मेरी, ठीक है। फिर हम बात करें करंट अफेयर की, ठीक है। तो इसमें मैंने किया, इसमें टोटल मेरा अटेम्प्ट जो रहा वो 17 रहा, ठीक है, जिसमें से सिर्फ जो मुझे सिर्फ उस टाइम में सिर्फ एक ही आता था, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आता था। बाकी मैंने जो सोलो क्वेश्चन किए वो मैंने तुक्केबाजी की, जिसमें से मैंने बाद में मतलब कि ऐसे यूट्यूब ये सब से किसी किसी से पता चला कि ये फिलहाल कुछ कुछ क्वेश्चन जो है सही थे, तो मुझे तो लगा कि चलो कट ऑफ एटलीस्ट निकल जाएगी इसकी, सेक्शनल जो कट ऑफ आती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जब इंग्लिश खुली ओपन हुई तो इंग्लिश पे डुएबल थी, ठीक है। हाँ, इस बार के इंग्लिश में अगर बात करूँ, मुझे याद नहीं लास्ट ईयर के इंग्लिश कैसी आई थी, लेकिन इस बार के इंग्लिश मैंने जो देखा आईबीपीएस क्लर्क में भी और आरआरबी क्लर्क में, दोनों में वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का बहुत मतलब रहा, और मतलब कि डायरेक्ट टाइप की रही। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब
कोई पैसेज दे दिया है, उसमें सिनोनिम एंटोनिम देखना है, नहीं। क्लर्क में, आईबीपी आरआरबी क्लर्क में आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे कि डायरेक्ट वर्ड्स दी गई थी, आपको उसकी सिनोनिम्स देखनी है या फिर एंटोनिम्स देखनी है। ठीक है, तो इस ये मतलब इजी था, कोई टफ वर्ड तो नहीं था। एक दो वर्ड थी जो थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, छोड़ने वाली थी, स्किप करने वाली थी, बट ओवरऑल ठीक थी। ठीक है, तो मैंने जो इंग्लिश में अटेम्प्ट की है, मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट 32 की है। ठीक है, जो इंग्लिश में मेरी अटेम्प्ट 32 की है, और एक्यूरेसी मेरे ख्याल से बना के रखी हूँ, क्योंकि मैं एरर करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एरर बहुत ही गंदा है, मैं एरर नहीं करती हूँ। तो मेरी बहुत कोशिश की हूँ एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। फिर अगर हम बात करें लास्ट, यहाँ तक पेपर मुझे सही लग रही थी करंट अफेयर को छोड़ के, क्योंकि करंट अफेयर तो मतलब सबके लिए, मेरे लिए क्या सबके लिए टफ था, इसलिए मैं करंट अफेयर को जोड़ ही नहीं रही थी। बाद बाकी जो पेपर चल रही थी वन गो में अच्छी जा रही थी, मुझे सेटिस्फाइंग लग रही थी कि हाँ चलो अच्छा है, पेपर अच्छा है। ठीक है, फिर जब क्वांट सेक्शन ओपन हुआ, लास्ट में क्वांट ओपन हुआ। ठीक है, क्वांट पेपर को मैं हमेशा मेंस की पेपर में एक बार मतलब स्कैन करती हूँ पेपर को। ठीक है, तो जब मैं स्कैन कर रही थी, मैं क्या बोलते, रिव्यू मार्क करते हुए चल रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस थे जो डुएबल लगे, मतलब करने लायक लगे, हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि इजी पेपर को मतलब एक बार आप किसी में अटक गए तो वो पेपर जितने भी ज़्यादा इजी क्यों ना आ जाए, उस पेपर में आप एकदम कर ही आओगे, एकदम गोबर कर रहोगे। तो वही चीज़ मेरे साथ हो गया कि मैं जब क्वांट ओपन की, पहले स्कैन की, मार्क की, कौन कौन सा करना है, जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज, क्या मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ कुछ जो 10 मार्क्स के, शायद 10 मार्क्स के आसपास में कुछ 5-10 मार्क्स के आसपास में कुछ वो थे, क्या बोलते हैं, मिसलेनियस थे, अप्रोक्सीमेशन, ये सब थे, तो वो मैंने किए। ठीक है, उसके बाद जब मैं डीआई में गई, एक डीआई थी जो आई थिंक मेल फीमेल थी, उसकी कोई एवरेज दी हुई थी, फिर रेशियो दी हुई थी, नहीं एक सम था और डिफरेंसेस थी मेल फीमेल की, तो ऐसी कुछ थी। मुझे याद नहीं है क्या था, लेकिन रेशियो में मैं क्या कर रही थी, बार बार मतलब मैं सम के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इंटू मैं किसी और के साथ कर रही थी, मुझे एक एक नंबर के साथ करना था। जैसे उसका जो मुझे याद है, ऊपर में शायद मंडे आया था, मंडे ट्यूसडे ऐसा कुछ डाटा दिया हुआ था, उसकी जो सम थी दी हुई थी, उसमें मेल फीमेल का कुछ दिया हुआ था, तो उसमें से जो टोटल जो बन रही थी वो 11 बन रही थी, लेकिन जो इंटू करनी थी वो 9 के साथ करनी थी, टोटल निकालने के लिए 9 के साथ इंटू करनी थी। ठीक है, लेकिन पता नहीं मैं 11 से इंटू कर रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब बार बार मैं 2 बार उस क्वेश्चन को 2 बार करने की कोशिश की, मेरा वो डाटा मतलब बन नहीं रहा था, जबकि वो ईजी था। और लास्ट में जब मेरे पास 2-3 मिनट बचे हुए थे, तब वो डाटा बना। ठीक है, तब वो डाटा मतलब एक मतलब मैं चली गई थी दूसरे डीआई पे, चली गई थी वो कैसलेट दी आई थी ना, लास्ट की जो कैसलेट आई हुई थी वो गई थी, तो वो भी बन गई थी। लेकिन पता नहीं, मैं जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी, क्वेश्चन के साथ में मेरा आंसर मैच ही नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा शायद मेरा कैसलेट डीआई भी गलत बन गया, तो मैं वापस बैक आई उसी डीआई पर। फिर उस टाइम में फिर वो डीआई पर बैक आई, तो वो डीआई तब बन गए थे। ठीक है, तो जब लेकिन बन गए, लेकिन उसमें मैं पूरी उसमें आई थिंक 6 क्वेश्चन आए हुए थे, आई थिंक। तो लेकिन मैंने मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं बना, तो मेरे जो क्वांट में बहुत ही बुरा अटेम्प्ट रहा, वो रहा 14, जबकि क्वांट में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा जा सकता था, पेपर इजी ही था। ठीक है, मतलब इजी बोले तो जो मेंस लेवल का, जो क्लर्क लेवल का, मेंस लेवल का होता है वैसा था, कोई ऐसा नहीं था कि एकदम हाइप मचा हुआ था, पेपर इजी था। ओवरऑल जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट में बोलूँगी मेंस लेवल का, करंट अफेयर को छोड़ के। करंट अफेयर तो वो तो आउट ऑफ द बॉक्स चल रहा है, उसको तो मैं गिनना ही नहीं चाहती पेपर में। ठीक है, बट खैर निकालेगा वो भी। ओके, तो जो टोटल ओवरऑल अटेम्प्ट मेरी रही
122 क्वेश्चन की हूँ। अब इसमें से माइनस बोल रही हूँ, कितना माइनस, हाँ माइनस भी हो सकता है। रीजनिंग में मेरी 1.25 की जो चलती है वो होगी। करंट अफेयर में कंप्यूटर में हाफ मार्क्स की वो कटती है ना, मतलब हाफ मार्क्स हो जाती है जो भी अटेम्प्ट हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अटेम्प्ट मेरे मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, तो इतने मेरे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए और पेपर ठीक था, टफ नहीं था। बहुत लोगों ने बहुत अटेम्प्ट किए, मेरे बगल में ही एक लड़का बैठा था, वो 163 अटेम्प्ट किया था, तो पेपर तो डुएबल था, करने लायक था। हाँ, अब वो है कि किसकी किस्मत कैसी जाती है, वो दिन आपका कैसा होता है, तो उस वजह से। सो लेट्स होप कैसा होता है। अब ये इसकी रिजल्ट तो 1 जनवरी को आएगी, तो अब डायरेक्ट 1 जनवरी को इसके टॉपिक में बात करेंगे, क्या रहा रिजल्ट में, क्लियर हुआ नहीं हुआ। रिजर्व लिस्ट मैं तो चाहती हूँ एटलीस्ट मैं रिजर्व लिस्ट में भी आ जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत, मैं तो रो दी थी आफ्टर एग्जाम में, रो दी थी, इतना बुरा पेपर गया था। तो मतलब सब कुछ ठीक था, ये क्वांट की वजह से मेरा रोना आ गया था कि जहाँ पर मैं 20+ कर सकती थी मैं नहीं कर पाई। सो ठीक है, देखते हैं। तब आप लोग भी अपने कमेंट बताइएगा आरआरबी क्लर्क का कितना रहा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आईबीपीएस क्लर्क मेंस एंड आईबीपीएस पीओ की प्री जो कल मेरी रही थी वो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग भी मुझे अपना आरआरबी क्लर्क का मेंस जो अटेम्प्ट हुआ आप लोगों की वो बताइएगा, और कौन सी स्टेट से हुआ है ये भी बताइएगा। मेरी स्टेट जो रही है वो असम रही है। ठीक है, मैंने असम से फिलअप किया था, असम रही है। ठीक, सो तब तक के लिए थैंक यू।